बाद क्या आ रहा है, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा ये भी एक डिसऑर्डर है। अब ये किस चीज की डिसऑर्डर है, यानी कि किस चीज की बीमारी है, ये एल्वुलाई के अंदर होती है। ये हमारा एल्वुलाई जो है, जो हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस है, जहाँ पर मैंने बताया था हमारे क्या होता है, ये ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स आते हैं, उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे एल्वुलाई लगे होते हैं। तो ये एल्वुलाई जो है ये इनकी बीमारी है, इनके अंदर बीमारी हो जाती है। अब बीमारी क्या होती है कि ये जो है ये बलून की तरह होते हैं, ऐसे जैसे बलून होता है जिसके अंदर हम हवा भर देते हैं। जब हवा भर जाती है तो ये फूल जाता है, और जब हम हवा निकाल देते हैं दोबारा उसी कंडीशन के अंदर आ जाता है। अब इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि ये बलून के बजाय ये थैली की तरह बन जाता है, यानी कि आप थैली को उठाएं, आप उसमें हवा भर दें, अब जैसे हवा निकल जाएगी तो वो उसी कंडीशन में रहेगी, वो दोबारा कंप्रेस नहीं हो पाएगी। यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो एल्वुला है उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। इलास्टिसिटी यानी कि इसका लचकपन है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हवा अंदर तो आ जाती है लेकिन उसको दोबारा बाहर जाने में प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जब ऐसे पुश होंगे तो ये हवा बाहर जा पाएगी। तो जब ये इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी तो ये कुछ नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से जो अंदर की हवा है वो बाहर नहीं जा पाएगी, मुश्किल से जा पाएगी, थोड़ी थोड़ी सी हवा जाएगी। अब इसके अंदर निशानियां क्या है कि कफ यानी कि खांसी होगी लेकिन फेलगम के साथ, बलगम जो होगा उसके साथ खांसी होगी। ठीक है, तो ये थे एम्फाइसीमा। अब हमने एम्फाइसीमा की बात कर दी, उसके बाद आ रहा है निमोनिया। अब ये निमोनिया जो है ये भी हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई है उनका डिसऑर्डर है, यानी कि उनकी बीमारी है। ये होता है किस चीज़ों से, वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई, ये इन तीन चीज़ों से होता है। लेकिन इन दो में से भी ज़्यादातर जो है वो इस बैक्टीरिया से ये निमोनिया होता है ज़्यादातर। वैसे वायरस और फंजाई से भी हो जाता है लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा एल्वुलाई है वो क्या होता है, फ्लड से और पस से भर जाता है, पानी से और पस से भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये एल्वुलाई है तो ये पस के साथ अंदर भर जाता है। अब हवा जब अंदर आ जाती है तो हवा को बाहर निकलने में मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये निमोनिया के अंदर होता है। अब इसके अंदर निशानियां क्या आती हैं, जो मरीज होता है यानी कि जो पेशेंट होता है उसके अंदर ये निशानियां आती हैं कि उन्हें क्या होता है, बुखार होता है, फीवर, और उन्हें खांसी होती है। क्या होती है, खांसी, कफ होती है, और खांसी के साथ साथ में क्या होता है, चेस्ट पेन यानी कि सीने के अंदर में क्या होता है, दर्द होता है। उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एज़मा, इसको पढ़ते हैं एज़मा। अब ये क्या है, ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है लंग्स की, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो लंग्स हैं वो सूज जाते हैं। ठीक है, अब ये असल में क्या है कि ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। जैसे हमें किस किस के साथ एलर्जी होती है, जैसे मट्टी हो गई या स्मोक हो गई या ऐसे कोई भी चीज़ जिससे हमें एलर्जी हो, अगर वो चीज़ एलर्जी वाली चीज़ हमारी सांस प्रक्रिया में रेस्पिरेटरी एयर पैसेज वे के अंदर चली जाएगी तो क्या होगा कि हमें एज़मा होगी। यानी कि जिस चीज़ को एलर्जी होगी, जिस चीज़ से अगर वो उसके रेस्पिरेटरी की जगह पर चली जाएगी तो उसे ये बीमारी होगी, कौन सी, एज़मा। अब इसके अंदर क्या क्या आती है निशानियाँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो है वो
कम कम आती है, ठीक है। और चेस्ट पेन यानी कि सांस लेते वक्त क्या होता है कि सीने के अंदर दर्द होता है, और बुखार भी रहता है, फीवर। और लास्ट जो हमने बताई हुई क्या है, व्हीजिंग साउंड, यानी कि जब वो सांस वगैरह लेता है या ऐसे बोलता भी है तो उसके मुंह से क्या होती है, आवाज निकलती है। क्या होती है, आवाज निकलती है सांस लेते वक्त, या सांस जो निकालते वक्त क्या होती है, आवाजें निकलती है। अब एस्मा के बाद जो हमारे बुक ने बताया हुआ है वो क्या है, लंग कैंसर। क्या, जो हमारे लंग्स है उनके अंदर क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ये ज्यादातर जो होती है वो किस चीज से होती है, स्मोक से। ज्यादातर ये लंग कैंसर की बीमारी जो है वो स्मोक से होती है, लेकिन कभी कभी ये एयर पोल्यूशन के अंदर भी होती है। यानी कि हवा अगर अंदर होगी तो अगर वो हवा हमारे जिस्म के अंदर जाएगी तो हमें लंग कैंसर हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि एबनॉर्मल सेल्स, यानी कि वो सेल्स जो नॉर्मल नहीं होते, यानी कि जो बिगड़े हुए सेल इस समय में, वो क्या होते हैं, लंग्स के अंदर हो जाते हैं। अब जब लंग्स के अंदर वो सेल हो जाते हैं, जैसा एक ये सेल हो गया, अब क्या होगा कि वो अपने जैसे बहुत सारे सेल बना देगा, ऐसे बनाता बनाता बहुत सारे सेल ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो नॉर्मल सेल होंगे ना, उन नॉर्मल सेल को भी ये जीने नहीं देंगे, उनका जो खाना होगा वो भी ये ले लेंगे। तो इसीलिए फिर ये रुकते नहीं है, ये अपने आप को बढ़ाते जाते हैं, डिवीजन जो है यानी कि अपने आप को तकसीम करते जाते हैं, ज़्यादा होते जाते हैं। तो अब इस नीचे में क्या है कि खांसी होती है, कफ होती है, खांसी होती है, किसी के साथ, ब्लड के साथ, यानी कि जब वो खांसी करेगा तो खांसी के अंदर उसके अंदर खून भी आएगा। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि जब सांस लेगा यानी कि सांस हल्की हल्की आएगी, ज्यादा सांस नहीं, खुल के सांस नहीं ले सकता। और वेट लॉस, अब वेट लॉस होगा यानी कि उसका जो वजन होगा वो कम होगा। वजन कम कैसे होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एब्नॉर्मल सेल से आपस में बहुत सारे जमा हो जाते हैं। जब बहुत सारे ऐसे एब्नॉर्मल सेल जमा हो जाएंगे तो ये जो नॉर्मल सेल होंगे, उन नॉर्मल सेल के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो उनका खाना होगा इस समय में, जो उनका खाना ये खा लेंगे, तो वो जो नॉर्मल सेल होंगे वो बढ़ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से इंसान का क्या होगा, वेट लॉस होगा, तो उसका वजन कम हो जाएगा। और उसे क्या होती है, फटीग, यानी कि उसे थकावट हो जाती है, थकावट रहती है। और लास्ट में मतलब है कि वो कमजोर हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, वो उसके जिस्म के अंदर बहुत सारी कमजोरी आती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो उसके अंदर हमने सारे के सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़े, और ये लंग्स के थे, जो लंग्स की ये निशानियाँ थी, और ये लंग्स के बारे में कि लंग्स होता कैसे है, स्मोक से होता है लंग कैंसर, ठीक।